सो गाइस, मैं हूं अमान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेडियो कमान में। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी के बारे में, जो कि है गांव में रहने वाला बुद्धिमान व्यक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर जरूर कर देना। देखो भाई, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर से प्रेस करना, ठीक है? थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वो एक छोटे से गांव के स्थानीय प्रशासन का मुखिया था। हर कोई उनका सम्मान करता था और उनके दर्शन और विचारों का सभी बहुत सम्मान करते थे। कई लोग उनके पास सलाह के लिए आते थे। हालांकि उसका बेटा बहुत आलसी था और वो बस सोता था और अपने दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता था। किसी भी तरह की सलाह या धमकियों से उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खुद को बिल्कुल नहीं बदल रहा था। कई साल बीत गए और समय के साथ बुद्धिमान की जवानी फीकी पड़ गई। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचने लगा। उसने अपने बेटे को कुछ सिखाने की जरूरत महसूस की ताकि वो अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने घर बुलाया और कहा, पिताजी, अब आप बच्चे नहीं रहे। आपको अब जिम्मेदारी लेना और जीवन को समझना सीखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खोजें और जब आप इसे पालें तो हमेशा याद रखें कि आप खुशी और आनंद से भरा जीवन जिएंगे। फिर उसने लड़के को एक बैग दिया। जब लड़के ने बैग खोला तो वो 4 जोड़ी कपड़े देखकर हैरान रह गया, प्रत्येक मौसम के लिए एक। कुछ कच्चा खाना, अनाज, दाल, थोड़े पैसे और एक नक्शा भी था। उनके पिता ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप बाहर जाएं और खजाने की तलाश करें। मैंने यह नक्शा बनाया है कि मैंने खजाना कहाँ छिपाया है। तुम जाकर धीरे धीरे खोजोगे। लड़के को यह काम पसंद आया। अगले दिन वो उत्सुकता से धन की तलाश में निकल पड़ा। उसे वास्तव में सीमाओं, जंगलों, पठारों और पहाड़ों में लंबी दूरी तय करनी पड़ी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। रास्ते में उसकी मुलाकात कई लोगों से हुई। किसी ने उसे खाना दिया, किसी ने उसे रहने के लिए आश्रय दिया। उसे भी लुटेरों ने पकड़ लिया, जिन्होंने उसे छीनने की कोशिश की। धीरे धीरे मौसम बदल गया और प्राकृतिक परिदृश्य भी बदल गया। जब मौसम खराब होता तो वो तब तक रुकता जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता, और मौसम साफ होने पर वो अपनी यात्रा शुरू कर देता। और भी खूबसूरत कहानियां यहाँ। आखिरकार 1 साल के लंबे अंतराल के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुँचे। खड़ी जगह थी। मानचित्र से पता चलता है कि संसाधनों को पेड़ों के नीचे, हथेलियों के नीचे रखा जा रहा है। पेड़ को ढूंढकर उसने खुदाई शुरू की। उसने इसके लिए, इसके नीचे और के लिए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसने 2 दिन खोजा और तीसरे दिन भी वही किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो इतना थक गया था कि उसने जाने का फैसला किया। अपने पिता के झूठ से निराश होकर वो अपने घर लौट आया। जब तक वो वापस लौटा तब तक वो उसी बदलते प्राकृतिक परिदृश्य और विभिन्न मौसमों का अनुभव कर रहा था। इस बार निश्चित रूप से वो वसंत के खिलने और बारिश के मौसम में नृत्य करने वाले पक्षी का आनंद लेता रहा। वो अलग अलग जगहों पर सिर्फ खूबसूरत सूरज देखने या गर्मियों की सुखद शामों का आनंद लेने के लिए रुके थे। चूंकि तब तक उसकी ज्वाला समाप्त हो चुकी थी, उसने शिकार करना और अपने भोजन की व्यवस्था करना सीख लिया था। उसने यह भी सीखा कि कैसे अपने कपड़े खुद सिलना है और अपने आश्रय की व्यवस्था करना है। वो अब सूर्य की स्थिति के अनुसार दिन का समय निर्धारित करने और उसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने में सक्षम है। उन्होंने यह भी सीखा कि जंगली जानवरों से खुद को कैसे बचाया जाए। वो उन्हीं लोगों से मिला जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी। इस बार वो कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहा और किसी न किसी तरह से उन्हें चुकाने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने इस तरह के एक साधारण पैदल यात्री के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया और उनकी मदद की।
भले ही उनके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब लड़का घर लौटा तो उसके पिता ने तुरंत छलांग लगा दी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसने पूछा, तो पिताजी, आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा आकर्षक थी पिताजी, लेकिन मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे संसाधन नहीं मिले। मेरे आने से पहले शायद कोई ले गया था। उसने जो कहा उससे उसने खुद को चौंका दिया। वो अपने पिता से नाराज नहीं था, उल्टे उन्होंने माफी मांग ली। मेरे बेटे ने पहली बात यह कही कि कोई संपत्ति नहीं थी। पिता ने हंसते हुए उत्तर दिया, लेकिन तुमने मुझे इसे खोजने के लिए क्यों भेजा? लड़के ने पूछा। बेशक मैं आपको बताऊंगा क्यों, लेकिन पहले आप मुझे बताएंगे कि आपका स्थान कैसा था। क्या आपको यह अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं पिताजी, मेरे पास समय नहीं था। मुझे इस बात की चिंता थी कि क्या मुझसे पहले किसी और को खजाना मिल जाएगा। मैं उस पहाड़ी पर बहुत जल्दी पहुंच गया। लड़के ने जारी रखा, लेकिन मैंने घर वापस यात्रा का आनंद लिया। मैंने हर दिन कई दोस्त बनाए हैं और चमत्कार देखे हैं। मैंने बहुत सारे कौशल और उत्तरजीविता तकनीक सीखी। मैंने इतना कुछ सीखा कि इसने मुझे संसाधन न मिलने के दर्द को भुला दिया। पिता ने उससे कहा, बिल्कुल मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि आप एक लक्ष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, लेकिन यदि आप लक्ष्य पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप जीवन के वास्तविक संसाधनों से चूक जाएंगे। सच तो यह है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर के मार्ग पर चलना और सुंदर और कठिन अनुभव प्राप्त करना और हर दिन उसके साथ आगे बढ़ना है।